we again have a very simple objective problems related to cutting the strings, cutting the springs। तो यहाँ हम केवल स्ट्रिंग को काट रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि काटने के तुरंत बाद जो उसमें मासेस इन्वॉल्व है उनका एक्सेलरेशंस क्या होगा। तो सी द क्वेश्चंस लैंग्वेज फर्स्ट। और लैंग्वेज ये कह रहा है कि द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, ठीक है। इससे पहली बात जो निकल के सामने आ रही है कि ये जो स्प्रिंग है, अगर ये सेटअप इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, आप देख रहे हैं ये मास m है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग के थ्रू जो है अटैच्ड है ट्वाइस m के मास के साथ। और ये ट्वाइस m मास जो है मतलब 2m मास ये स्प्रिंग के साथ एक सीलिंग से अटैच्ड है। और अगर ये कहा जा रहा है कि दिस सेटअप इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स दैट समवेयर द स्प्रिंग्स इज इन इलोंगेटेड स्टेट। क्या है? इलोंगेटेड स्टेट में, इलोंगेटेड स्टेट में, ठीक है। तो इलोंगेटेड स्टेट कहा जाने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन हो चुका है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट कर रहा है। तो ये बातें सामने क्लियर हो जाती है जब आपको कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो मासेस का जो वेट है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग को फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। इसका मतलब उसमें एक इलोंगेशंस हुआ होगा। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है और रेस्ट में भी है। नेचुरली जब इक्विलिब्रियम में है और साथ में वेट फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो गए तो वो रेस्ट में आ गया। द स्प्रिंग एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस। दूसरी बात आप ये समझ जाएं कि ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं और ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं ये क्या है? ये है मासलेस है। मतलब इनका जो मास ऑफ स्प्रिंग दिस इज इक्वल टू 0 एंड मास ऑफ स्ट्रिंग दिस इज इक्वल टू 0। ये मासलेस है। ये मतलब रियल सिनारियो को ही एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि ये आपको मासलेस कहने का मतलब ये है कि जो मासेस ट्वाइस ऑफ m और m इन्वॉल्व है उसके कंपैरिजन में इनका मास को नेगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द मासेस m एंड ट्वाइस ऑफ m एंड m जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। सॉरी, यहाँ पे है स्ट्रिंग इज कट, मतलब इस रस्सी को जब कैंची से काटेंगे तो दोनों का जस्ट आफ्टर द एक्सीलरेशंस क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे सेटअप में सबसे पहला क्या हमारा है ऑब्जेक्टिव कि पहले इक्विलिब्रियम कंडीशंस का फ्री बॉडी डायग्राम बना के रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर ले। तो इक्विलिब्रियम में है तो इस पे फोर्सेस क्या लग रहा होगा। तो ये देखिए ये मास m हो गया, ठीक है। इस मास m पे नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है, और ऊपर की ओर स्ट्रिंग का टेंशन T और इधर भी टेंशन T। जब रस्सी नहीं काटी गई, स्ट्रिंग को काटा नहीं गया है, तो ये रहा mg और ये रहा ऊपर की ओर टेंशन T। अब ये देखो ये जो दो ट्वाइस ऑफ m मास है इसका एक वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ mg, और साथ में ये स्प्रिंग मान लो कि x लेंथ इलोंगेट कर गया है तो स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्सेस ऊपर की ओर अप्लाई कर रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे k टाइम्स ऑफ x। तो ये रहा आपका मास, दूसरा मास, ये हो गया ट्वाइस मास, इस पे आ गया ट्वाइस ऑफ mg प्लस टेंशन T, और ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? तो स्प्रिंग के वजह से रिस्टोरिंग फोर्सेस है kx, इसको आप टेंशन T भी मान सकते हैं, मतलब टेंशन ड्यू टू द टेंशन Ts, टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। Ts क्या है? तो टेंशन इन द स्प्रिंग है, टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग मान लिए। मतलब ये क्या है? तो Ts क्या है? रिस्टोरिंग फोर्सेस इन द स्प्रिंग जो है, जो कि Ts बराबर क्या हो जाता है? k टाइम्स ऑफ x हो जाता है। और T क्या है? तो टेंशन इन स्ट्रिंग है, टेंशन इन स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऊपर की ओर क्या फोर्स लग रहा है? तो Ts फोर्स लग रहा है, टेंशन इन द आपको स्प्रिंग। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे, चूंकि इक्विलिब्रियम में सेटअप है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, और Ts इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ mg प्लस टेंशन T, जिसको आप लिख सकते हो mg यहाँ डालोगे तो ये थ्राइस ऑफ mg, ये हो जाएगा आपका Ts का वैल्यू, ठीक है। अब ऑल ऑफ ए सडन जब इस स्ट्रिंग को कैंची से काटा जाएगा तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? देखिए फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री, ये सब मैं सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए इतना लिख रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम
जस्ट आफ्टर कटिंग, ठीक है। जब आप काटेंगे स्ट्रिंग को तब का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो इस ट्वाइसम का मास जैसा है, मास तो वही रहेगा, इस पे जो नीचे की ओर जो टेंशन लग रहा था वो डिसअपीयर हो गया। जैसे ही आपने काटा तो इस पर नीचे की ओर जो टेंशन फोर्स डिसअपीयर हो गया, इस पे बस यहाँ नीचे की ओर क्या लगा, ट्वाइस ऑफ mg। और आप याद रखिए कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को काटा तो स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रखा है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, वो डिसअपीयर नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस इमीडिएटली नहीं आएगा, ठीक है, इमीडिएटली नहीं आएगा, माइंड इट। सो उसका जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा टेंशन ड्यू टू स्प्रिंग, ये हो गया TS। और जो आपका मास M है वो उसको जैसे ही आपने स्प्रिंग को काटा तो ये mg के इन्फ्लुएंस में नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो ये हो गया आपका मास m, ठीक है। तो अगर आपने ये माना कि मास m का जो एक्सेलरेशन है, नीचे वाले मास का एक्सेलरेशन सपोज करिए ये a1 एक्सेलरेशन है, तो अब आप न्यूटन सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर a2 है, नीचे की ओर हमने माना, दिस इज माई पर्सनल एज्यूम्शंस। अब सवाल क्या रिजल्ट देगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब इसका अब जब आप इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, नाउ अप्लाइंग सेकेंड लॉ, ठीक है। जब अप्लाई करिएगा तो आप इस मास पे अप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ a1 इज इक्वल टू mg, मतलब इससे आ गया a1 इज इक्वल टू g, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करिए सेकेंड लॉ ऑन मास m, लिख लीजिए मास m, ठीक है। अब इसी तरह से अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन मास 2m, अप्लाइंग सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन मास ट्वाइस ऑफ m, ठीक है। इस पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस पे देखो इसका नेट एक्सीलरेशन मैंने माना है a2 है, कटने के बाद तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ mg माइनस टेंशन इन द स्प्रिंग TS एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू यहाँ पे a2, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये जो आपको यहाँ डिराइव्ड है वो क्या है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिराइव है, ये क्या है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर रखा है। तो टेंशन इन द स्प्रिंग क्या आया था, थ्राइस ऑफ mg आया था, तो ये वैल्यू आप यहाँ से डालोगे तो ट्वाइस ऑफ mg माइनस थ्राइस ऑफ mg इज इक्वल टू 2m/a2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू ट्वाइस m/a2, तो m से काट दो तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, -g/2 आ गया। तो इसको माइंड करो, ये जो आपका माइनस आया मतलब आपने जो एज्यूम्शन कर रखा था कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, अब अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, a2 इज इक्वल टू g/2 और अपवार्ड होगा इसका, मतलब निगेटिव साइन को मैंने डायरेक्शंस में एक्सप्रेस कर दिया, a2 इज इक्वल टू g/2 अपवर्ड। तो अब आप देखो आपका क्या है, a1 इज इक्वल टू g, मतलब कि a1 मतलब कि m मास का एक्सेलरेशन g आया, मतलब ये पूछ रहा है m मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो g कहाँ है, g और g/2, तो g देखो डाउनवर्ड है, ये जो g है मैंने डाउनवर्ड हुआ, ठीक है, नीचे की ओर हुआ तो g हो गया डाउनवर्ड, यहाँ भी g डाउनवर्ड है, यहाँ भी g डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये जो इसका एक्सेलरेशन है ट्वाइस ऑफ m का क्या है, तो g/2 अपवर्ड, तो g/2 अपवर्ड यहाँ है, यहाँ ट्वाइस ऑफ g है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, g/2 अपवर्ड और g डाउनवर्ड। तो ये जो मेरा प्रोसेस है मैं इसको बताना चाह रहा था, सवाल तो आप देखिए 2 मिनट में बना लेंगे, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव था कि किस प्रोसेस से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स दोनों सिचुएशंस के बनाने हैं, जब आपका सेटअप इक्विलिब्रियम में है, और उसको बना करके आप पहले तो रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशंस न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके एस्टेब्लिश कर ले, और जब आपने चेंजेस किए कि कुछ स्प्रिंग को काटा या स्ट्रिंग को काटा, उसके बाद का जो सिनेरियो होगा उसके हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, और ये एज्यूम करें कि अब ये a1 एक्सेलरेशन से a2 एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और तब अप्लाई करके जो है सो आप सॉल्व करें, आपको जो है सो एक्सेलरेशंस मिल जाएगा।